Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are fine. Welcome to the YouTube channel of Logic Gates. आज के लेक्चर में हम फंक्शन के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये फंक्शन के टॉपिक का पार्ट सेकंड रहेगा। फर्स्ट मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। एज यू ऑलरेडी नो कि कल के लेक्चर में हमने देखा था बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन और कुछ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। लाइक डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, प्री इमेज क्या होती है एंड इमेज क्या होती है। तो वही से हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। Suppose we have two sets, one set is A and containing elements 1, 2 and 3, okay? और दूसरा सेट है हमारे पास B, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं A, B and C, okay? तो A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, A के एलिमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं, A 1, 2 and 3 आ रहा है, तो इन सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, ये हमारा बन जाता है डोमेन। और B में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज यहाँ पे आ रहा है A, B and C, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कोडोमेन। और बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, जो कि फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आप देखो बी की यहाँ पे एक प्री इमेज आ रही है, बी की प्री इमेज क्या आ रही है 3 एंड सी की यहाँ पे दो प्री इमेजेस आ रही है 1 and 2, ठीक है। तो सी की भी यहाँ पे प्री इमेज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। ए की यहाँ पे कोई भी प्री इमेज नहीं आ रही है, मींस ए हमारी फंक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स, बी के वो एलिमेंट्स जो कि फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमारे एलिमेंट्स कहाँ पे आ जाते हैं, रेंज में आ जाते हैं। और रेंज में यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है इन दिस एग्जांपल, बी एंड सी, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखा गया है दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। हमेशा याद रखने की जरूरत है दैट रेंज क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। क्यों? अगर आप इसी एग्जांपल की बात करोगे, यहाँ पे रेंज में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, बी एंड सी, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर आल्सो इन दिस सेट, ओके। यहाँ पे भी आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में आ जाते हैं तो हम बोलते हैं पहला सेट क्या है, दूसरे सेट का सबसेट है। तो यहाँ पे रेंज में एलिमेंट्स आ रहे थे बी एंड सी, ये हमें कोडोमेन में भी देखने को मिल रहे हैं बी एंड सी, तो वी कैन से दैट यस रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। आगे कुछ और थियोरेटिकल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड इफ इट्स कोडोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हमारा कोडोमेन जो है, इफ इट कंटेन्स ओनली रियल वैल्यूज, ओके, और रियल नंबर्स, देन हम इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, ओके। रियल वैल्यूज आपको पता ही है, या रियल नंबर्स आपको पता ही है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो वो रियल नंबर्स का सेट बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा जो ये है, अगर जो हमारी फंक्शन है, ठीक है, अगर उसका कोडोमेन क्या आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स आ रहा है, अगर हमारे कोडोमेन में खाली क्या आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ऐसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, टू रियल वैल्यूड फंक्शंस और टू इंटीजर वैल्यूड फंक्शंस विद द सेम डोमेन। अगर हमारे पास दो रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे या दो इंटीजर वैल्यूड फंक्शंस होंगे और दोनों का जो डोमेन है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, देन हम इस टाइप ऑफ फंक्शंस को आपस में ऐड भी कर सकते हैं और हम इनको क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दो फंक्शंस ले ली है, f1 एंड f2। आप देखो हम दो इन फंक्शंस का आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, हम इन दो फंक्शंस का आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, f1 प्लस f2 ऑफ x, ओके। हम क्या कर सकते हैं, f1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या आ जाएगा, f1x आ जाएगा। बीच में यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। f2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या बन जाएगा, f2x बन जाएगा, ठीक है।
तो हम इनको आपस में इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कभी क्या होगा f1 प्लस f2x होगा, तो हम उसके बदले f1x प्लस f2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है, f1 डॉट f2x। ओके, डॉट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे, f1 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे x से, बीच में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, और f2 को क्या करेंगे, अलग से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसके साथ, x के साथ। ओके, क्योंकि अगर हमारे पास दो रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे या दो इंटीजर वैल्यूड फंक्शंस होंगे, और उनका अगर क्या डोमेन आता है सेम, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड भी कर सकते हैं, और इनको हम आपस में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन हो गया ये, और मल्टीप्लिकेशन हो गया ये। ओके, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आगे बात कर लेते हैं, आज के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज फंक्शन कंपोजिशन होता क्या है। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। लेट जी बी अ फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है जी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दो सेट्स हमारे पास आ रहे हैं, सेट ए एंड सेट बी, और हमने इन दोनों सेट्स को आपस में कनेक्ट कर लिया है बाय यूजिंग अ फंक्शन जी, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन जी अप्लाई हो रही है बिटवीन द सेट्स ए एंड बी। एंड नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, एंड लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू सेट सी, और बी से सी तक क्या आ रहा है, एक और फंक्शन आ रहा है, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, एफ से रिप्रेजेंट कर लिया है। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एफ एंड जी डिनोटेड फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए by FOG is defined by FOG of A is equivalent to F of G of A। सिंपली हमें क्या बताया जा रहा है, अगर हमारे पास तीन सेट्स आ रहे हैं A, B एंड C, और A को हमने रिलेट किया विद सेट B बाय यूजिंग अ फंक्शन G, और B को हमने रिलेट किया या फंक्शन के साथ मैप करवाया टू विद द सेट C बाय यूजिंग अ फंक्शन F। ओके, तो अब अगर हमें यहाँ पे फंक्शन कंपोजिशन निकालना होगा, कंपोजिशन को हम जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एफओजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एफओजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो है ना, इसका एक एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड है, ओके, और यही वाला एलिमेंट जो है ना, ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो फंक्शन कंपोजिशन का मतलब हो गया, हम डायरेक्टली इनको कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। और ये वाली जो लिंक है ना, इसी लिंक को हम क्या बोलते हैं, एफओजी लिंक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब मैं आपको अभी एक दो एग्जांपल्स इसके रिलेटेड करवाऊंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दैट एफ ओ जी ऑफ ए, अगर आपको कभी भी एफ ओ जी ऑफ ए दिखेगा, आपको क्या करना है, पहले जी फंक्शन अप्लाई करना है उस एलिमेंट ए पे, ठीक है। जो भी वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, उस पे आपको फिर कौन सी फंक्शन अप्लाई कर देनी है, एफ वाली फंक्शन अप्लाई कर देनी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, दैट एफ ओ जी ऑफ ए इज इक्वलेंट एफ ऑफ जी ऑफ ए। ओके, आगे बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के बारे में। जो भी डाउट होगा वो आपको होपफुली क्लियर हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा गया है, लेट जी बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए बी सी टू इटसेल्फ। तो हमारे पास एक सेट आ रहा है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी एंड सी। हमने इस सेट को एक फंक्शन से मैप करवा लिया टू इटसेल्फ, खुद के साथ ही, ठीक है। तो एक सेट आ रहा है जिसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ए बी एंड सी। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन जी अप्लाई किया है, मैंने एक फंक्शन जी अप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने सेट को क्या करवाया है, फंक्शन के साथ मैप करवाया है विद इटसेल्फ। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, जी फंक्शन जो है ना, ये सेट के ए बी सी एलिमेंट्स को खुद के साथ ही क्या करवा रहा है, मैप करवा रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला सेट आ जाएगा उसमें भी क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी ही आ जाएगा, बिकॉज आई एम मैपिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कंटेनिंग ए बी सी टू इटसेल्फ। मैं इसको खुद के साथ ही क्या कर रहा हूं, मैप कर रहा हूं बाय द हेल्प ऑफ द फंक्शन जी। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा गया है, जी ऑफ ए। अगर आप फंक्शन अप्लाई करते हो, जी वाली फंक्शन अप्लाई करते हो किस वाले एलिमेंट पे, एलिमेंट ए पे अगर आप जी फंक्शन अप्लाई करते हो, तो आप कहां पे जाते हो, ये आपको किसके साथ मैप करवाता है, एलिमेंट बी के साथ मैप करवाता है। तो जी ऑफ ए जब आप देखोगे, मैंने वेन डायग्राम से दिखाया है आपको, ये हमें कनेक्ट करवाता है या मैप करवाता है किसके साथ, ए के साथ।
ओके। सिमिलरली जब आप जी फंक्शन अप्लाई करते हो बी एलिमेंट पे, ये आपको मैप करवाता है किसके साथ, सी के साथ। जब आप जी फंक्शन अप्लाई करते हो बी पे, ये आपको मैप करवाता है किसके साथ, सी के साथ। मैंने यहाँ पे लिंक भी डाल दी है, ठीक है। सिमिलरली जी ऑफ सी जब हम करते हैं तो ये हमें मैप करवाता है किसके साथ, ए के साथ। जी ऑफ सी जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमें मैप करवाता है किसके साथ, ए के साथ। यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम द सेट ए बी सी। अब यहाँ पे सेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन सेट है ए बी सी, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन एफ के साथ मैप करवा रहे हैं टू द सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। अब मैं इस ए बी सी को मैप करवा रहा हूं विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3, ओके, 1 2 एंड 3 बाय यूजिंग द फंक्शन एफ, ओके, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब अगर आप फंक्शन एफ अप्लाई करते हो ए एलिमेंट पे, ये आपको किसके साथ मैप करवाता है, 3 के साथ मैप करवाता है। सिमिलरली एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2, जब आप फंक्शन एफ अप्लाई करते हो बी एलिमेंट पे, ये आपको 2 के साथ क्या करवाता है, मैप करवाता है। एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1, जब आप फंक्शन एफ अप्लाई करते हो सी एलिमेंट पे, ये आपको मैप करवाता है किसके साथ, 1 के साथ। ओके, यहां तक जो भी क्वेश्चन में लिखा गया था उसको हमने डायग्रामेटिकली खुद से ही थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। नाउ फाइनली हमें क्या बताया जा रहा है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। सिंपली हमें यहाँ पे एफ ऑफ जी, एफ ओ जी को फाइंड कर देना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ जी को फाइंड कर देना है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी को हमें यहाँ पे फाइंड कर देना है, ठीक है। ओके, तो एफ ऑफ जी, एफ ओ जी जो है ना, ये हमें हर एक एलिमेंट पे फाइंड करना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे ये जो ए वाला एलिमेंट है इसका, ये किसके साथ मैप हो रहा है। अगर आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी देखोगे, ए पहले किसके साथ कनेक्टेड है, बी के साथ, और बी बाद में किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो फंक्शन कंपोजिशन है उसमें क्या आ जाएगा, ए जो है वो कनेक्टेड होगा किसके साथ, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा 2 के साथ, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन। जो बी है अगर आप देखोगे किसके साथ कनेक्टेड है, सी के साथ, और सी फाइनली किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ। तो मैं बोल सकता हूं फंक्शन कंपोजिशन में बी जो है ना, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये 1 के साथ कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है। अब हम इसको फाइंड करेंगे कैसे, हमें क्या करना है, द कंपोजिशन एफ ओ जी इज डिफाइंड बाय, हम क्या निकालेंगे, एफ ओ जी निकालेंगे। किस किस एलिमेंट का निकालेंगे एफ ओ जी, जो भी पहले सेट में गिवन होंगे। पहले सेट में क्या आ रहा है, ए बी एंड सी एलिमेंट आ रहा है, तो हम एफ ओ जी निकालेंगे एलिमेंट ए पे भी, हम एफ ओ जी निकालेंगे बी पे भी, हम एफ ओ जी हम क्या करेंगे, एफ ओ जी निकालेंगे सी पे भी। ओके, हमें इतना पता है, अभी अभी हमने डेफिनेशन में देखा था, एफ ओ जी ऑफ ए अगर हम लिखेंगे ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ ए। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ बी। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ सी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब अगर आप आगे देखोगे, यहाँ पे फंक्शन एफ आ रहा है, तो एफ को मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब अंदर क्या आ रहा है, अंदर वाले पोर्शन में आ रहा है जी ऑफ ए, अंदर वाले पोर्शन में आ रहा है जी ऑफ ए, और हमें ऑलरेडी पता है कि जी ऑफ ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो जी ऑफ ए के बदले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ओके, फाइनली यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एफ ऑफ बी बन रहा है। तो एफ ऑफ बी अगर आप देखोगे, एफ ऑफ बी किसके बराबर आ रहा है, वो 2 के बराबर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इज इक्वल टू 2 लिख दिया। तो सिंपली यहाँ पे फंक्शन अप्लाई की थी हमने, फंक्शन कंपोजिशन हमने अप्लाई किया था किस पे, ए पे। हम कहाँ पे एंड कर रहे हैं, 2 पे एंड कर रहे हैं। तो सिंपली अगर आप देखोगे, ए से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फंक्शन अप्लाई कर देना, आप एंड कहाँ पे कर लेते हो, 2 पे एंड कर लेते हो। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम, बाकी वाले एलिमेंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ, एफ के बदले एफ ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जी ऑफ बी, जी ऑफ बी किसके बराबर आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में, जी ऑफ बी किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर आ रहा है। तो जी ऑफ बी के बदले मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ ऑफ सी आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे एफ ऑफ सी किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। सिमिलरली एफ ऑफ जी ऑफ सी अगर आप देखोगे, एफ के बदले एफ ही लिख दिया, और जी ऑफ सी किसके बराबर आ रहा है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो जी ऑफ सी ए के बराबर आ रहा है। तो जी ऑफ सी के बदले मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। अब यहाँ पे टोटली क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए आ रहा है। तो अगर आप एफ ऑफ ए देखोगे, एफ ऑफ ए किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया,
3 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हो। इस पैटर्न पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एंड देयर इज वन मोर पैटर्न जिस पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके लिए मैंने एग्जांपल 2 ले ली है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एग्जांपल नंबर 2। तो क्या लिखा गया है, लेट f and g be the functions from the set of integers to the set of integers। तो सिंपली यहां पे पहले दो फंक्शंस आ रही है, एक फंक्शन है f और दूसरी फंक्शन क्या है g। ओके, तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, f of x is equivalent to 2x plus 3 and g of x is equivalent to 3x plus 2। f of x का भी वैल्यू गिवन है और g of x का भी वैल्यू हमें गिवन है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ f एंड g। हमें सिंपली यहाँ पे f एंड g का कंपोजिशन निकालना है, तो वो किसके बराबर आ जाता है, वो g FOG के बराबर आ जाता है। हमें यहाँ पे FOG निकालना है, FOG निकालना है, एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ g एंड f। तो हमें यहाँ पे पहले g फंक्शन अप्लाई कर देनी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे GOF भी फाइंड कर देना है, हमें यहाँ पे GOF भी फाइंड कर देना है। ठीक है, ओके, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें दो फंक्शंस चाहिए, एक है फंक्शन कंपोजिशंस निकालने हैं, एक है FOG और दूसरा क्या है GOF। ओके, अब सबसे पहले हम FOG की बात करते हैं। तो FOG ऑफ x मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइंड है ना, वो किस पे अप्लाई किया है, हमने x वेरिएबल पे अप्लाई किया है। तो जब हम फंक्शन कंपोजिशन निकालेंगे वो भी हम किस पे निकालेंगे, इसी x पे निकालेंगे। ओके, तो FOG ऑफ x अगर हम निकालेंगे तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं, बिकॉज हमने कंपोजिशन की, फंक्शन कंपोजिशन की डेफिनेशन पे ही देखा था, FOG ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ a। यहाँ पे a के बदले क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x जो है ना, मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। f ऑफ g ऑफ x जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रॉपरली, तो f ऑफ g ऑफ x आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके बदले ऐसे भी लिख सकता हूं, f ऑफ g ऑफ x के बदले क्या वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हमें ऑलरेडी पता है दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, 3x प्लस 2 निकालूंगा। ठीक है, तो g ऑफ x के बदले यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3x प्लस 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये तो हमें समझ में आ रहा है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, हमें इतना पता है दैट f ऑफ x जो है वो किसके बराबर आ रहा है, पॉइंट को ध्यान से देख लेना, f ऑफ x जो है वो किसके बराबर आ रहा है, f ऑफ x बराबर आ रहा है 2x प्लस 3 के बराबर, है ना। 2x प्लस 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, 2x प्लस 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। व्हाट नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देखोगे हमें ऑलरेडी गिवन है f ऑफ x, हमें ऑलरेडी गिवन है f ऑफ x, लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फिलहाल के लिए हमें इतना पता है, हमें f ऑफ 3x प्लस 2 यहाँ पे फाइंड कर देना है। बात समझ में आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली करूंगा f ऑफ x के बदले मैं यहाँ पे कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, 3x प्लस 2 वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि मुझे 3x प्लस 2 ही निकालना है, f ऑफ 3x प्लस 2 ही मुझे फाइंड कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया, x के बदले मैंने क्या लिख दिया, 3x प्लस 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 2, और x के बदले यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 3x प्लस 2 लिखा था, तो इस साइड में भी हम क्या लिखेंगे, x के बदले क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, 3x प्लस 2 ही लिखूंगा इन प्लेस ऑफ x। ओके, दोनों साइड से हमने क्या कर लिया, x के बदले लिख दिया 3x प्लस 2। ओके, x के बदले लिख दिया 3x प्लस 2, और बाहर क्या आ रहा है, प्लस 3 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस 3 लिखूंगा। ठीक है, तो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 3 आर कितना होता है, 2 3 आर हो गया 6, और साथ में इसको क्या आ रहा है, x भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x भी लिखूंगा, तो आ गया 6x, प्लस आ रहा है बीच में 2 2 आर कितना होता है, 2 2 आर हो गया 4, यहाँ पे ब्रैकेट होता है खत्म, तो बाहर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है 3। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर हमें यहाँ पे निकल के आ रहा है दैट टर्न्स आउट टू बी 6x प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है, 6x प्लस 4 प्लस 3 हो गया 7, तो आंसर क्या आ रहा है, 6x प्लस 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो
आंसर क्या आ रहा है 6x+7 आ रहा है, जब हमने क्या निकाला था FOG ऑफ x निकाला था। ठीक है, तो ये हमने FOG ऑफ x निकाला। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं GOF ऑफ x निकाल सकते हैं। इसके बदले हम क्या लिखेंगे GOF ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, तो GOF ऑफ x के बदले हम क्या लिख सकते हैं 2x+3 लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट f ऑफ x खुद किसके बराबर है 2x+3 के बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है g ऑफ 2x+3 निकल के आ रहा है ना। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड कर देना है, g ऑफ 2x+3 हमें फाइंड कर देना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट यहाँ पे कर देना है। फाइनली यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि जो गिवन है दैट g ऑफ x का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, g ऑफ x का जो वैल्यू है दैट टर्न्स आउट टू बी, वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3x+2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा g ऑफ x इज इक्वल टू 3x+2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x+2। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें g ऑफ x लेकिन यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है g ऑफ 2x+3। तो इन प्लेस ऑफ x मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा 2x+3 को सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा g ऑफ x के बदले क्या लिखेंगे 2x+3 लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x+3। ओके, x के बदले मैंने क्या लिख दिया 2x+3 लिख दिया, बिकॉज हमें इसी को फाइंड कर देना है। ओके, अब इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है 3 इंटू एक्स के बदले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2x+3 लिख दिया। तो राइट साइड से भी हम क्या करेंगे x के बदले क्या लिखेंगे 2x+3 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x+3 आ जाएगा, है ना। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, हाँ जी 2x+, यहाँ पे आ जाएगा x के बदले क्या आ रहा है g ऑफ x के बदले क्या आ रहा है, x के बदले हमने 2x+3 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x+3 आ गया, 2x+3 आ गया। ओके, और बाहर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है +2। ओके, x के बदले हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया 2x+3 लिख दिया, और बाहर क्या आ रहा है +2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या +2। अब अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो क्या आ जाएगा 3 2 हो गया 6, और साथ में क्या आ रहा है x, साथ में आ रहा है x प्लस 3 इंटू 3 करेंगे, 3 3 कितना होता है 9, और बाहर क्या आ रहा है +2 आ रहा है ना, बाहर आ रहा है +2। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 6x प्लस 9 + 2 कितना होता है 11 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे। तो यहाँ पे फाइनली GOF ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है 6x + 11 आ रहा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमें FOG निकालना था, FOG निकालना था, वो भी हमने फाइंड कर लिया। हमें GOF निकालना था, उसको भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस पैटर्न पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा एट दैट टाइम आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द फंक्शंस पोर्शन। ओके, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।